अजमेर से बड़ी खबर है। एडीए द्वारा अवाप्ती जमीन का विरोध, चौरसिया आवास पृथ्वीराज नगर निवासियों का प्रदर्शन, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय पार्षद और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ग्रामीणों का आरोप, नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। तो बड़ी खबर है, तस्वीरें आई हैं एडीए द्वारा अवाप्ती जमीन का विरोध। और आप देखिए किस तरीके से चौरसिया आवास पृथ्वीराज नगर निवासियों का प्रदर्शन। संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, ये तस्वीरें सामने आई हैं, हम देख पा रहे हैं कि जिला कलेक्ट्रेट पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों से बातचीत कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तमाम जो लोग हैं वो चौरसियावास गांव के हैं। पृथ्वीराज नगर योजना जो है वो अजमेर विकास प्राधिकरण की है। उसके पास के तमाम जो लोग हैं, इनका ये आरोप है कि अजमेर विकास प्राधिकरण उनकी ये जमीन है वो अवाप्त कर रहा है, जिसमें चारागाह है, उसमें कई मकान हैं, करीब सैकड़ों मकान हैं, वो इसमें जो है शामिल हैं। तो ऐसे में इन सभी को लेकर जो है विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के बाहर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं, हाथों में बैनर और तख्तियां आप देखेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि कितनी परेशानी जो है उनको झेलनी पड़ेगी। इन सभी परेशानियों को आज ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की समस्या है, क्या क्यों परेशान किया जा रहा है? सर, परेशान तो ऐसा है, हमारा जो गांव था चौरसिया आवास राजस्व की जो जमीन थी उसमें हम जो लोग बसे हुए थे वो पुराना रिकॉर्ड था, आज के करीब 40-50 साल पहले 17 बीघा आबादी में था। उसको छोड़ के बाकी की जमीन हमारी करीब 30-40% पहले पंचशील योजना में चली गई, 30-40% पृथ्वीराज नगर योजना में मास्टर प्लान में इन्होंने दे दी, फिर और बची हुई एक 200 फुट का रोड और दे दिया ऊपर। तो जो गांव की जो पब्लिक बड़ी है, तादाद जो बड़ी है, किसी ने कुएं पे मकान बनाया, किसी ने खेत में बनाया, किसी ने अपना जो गाय भैंस चराने का चारागाह जो हमारा था, हर गांव में ही होता है। किसान खेती की जमीन खेती करता है, पास में जो अड़त पड़त जो रजिस्ट्री में भी लिखा जाता है, फलाना खसरा की रजिस्ट्री और उसका अड़त पड़त, तो जो अड़त पड़त होती थी उनमें अधिकतर लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। भाई खेती करेंगे, अपने जानवर रखेंगे, यहाँ खाएंगे, मतलब अपना हो जाएगा गुजारा। अब आज एडीए जो ये योजना लाई मास्टर प्लान, मौके पर जहाँ मकान बने हुए क्या है वो सब नहीं देखा। वो आबादी 17 बीघा छोड़ के बाकी में मास्टर प्लान में कहीं रोड दे दिया, कहीं कॉलोनी काट दी, कहीं कॉमर्शियल दे दिया, कहीं गार्डन दे दिया। यहाँ तक के जो कब्रिस्तान वगैरह बने हुए हमारे बुजुर्ग जहाँ दफन हो रखे हैं उनको भी मास्टर प्लान में कहीं रोड दे दिया, कहीं प्लॉट दे दिया। अब वहाँ आते हैं तो यहाँ से रोड है, अब उसमें कब्रिस्तान में हमारे बुजुर्ग दफन है, तो मौके पर इन्होंने ढंग से देखा नहीं। हेड़ा जी के टाइम 5-10 साल पहले एक बार जब यहाँ थे वो, तो उन्होंने कहाँ आबादी है, कहाँ कब्रिस्तान, एक नक्शे में कलर वगैरह भराया था, सर्वे करवाया था, कहाँ आबादी बसी हुई है, कहा था हम करेंगे, लेकिन वो आश्वासन दिया, उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ। तो आज वो पुराना मास्टर प्लान वापस वही लेके और हमको अतिक्रमी ये बताते, जबकि राजस्व ग्राम जो चौरसिया आवास है हमारे एक आदमी का बसाया हुआ गांव है, 1 या 2 का। नौसर से आए थे, हमारा जो जागा आता है वो पोती बताता है, उसके सब है। क्या कह रही है अजमेर विकास प्राधिकरण, क्या कह रही है? हमको अवैध अतिक्रमी बताता है सर, बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कितने मकान प्रभावित होंगे? मकान तो अगर ये मास्टर प्लान के हिसाब से ये क्या धीरे धीरे घुस रहे चारों तरफ से, आज 1000 घर पूरे प्रभावित होंगे। चौरसिया आवास गाँव आगे, फिर रातीडांग और नौसर तक वो आगे है, लेकिन आज हम चौरसिया आवास के आए हैं जिसमें कब्रिस्तान भी है, मकानात है, 1000 घर तो आराम से आएंगे सब। अब तमाम जो प्रदर्शनकारी आप आए हैं, क्या मांग रखते हैं? मांग तो साहब जो मकान वगैरह कहीं है, बस्ती आप हटा के और फिर बस्ती बसाओगे, जो मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आप गाँव में 20,000 40,000 मदद करते हो, हमारे तो बने हुए हैं, बने हुए को आप तोड़ोगे फिर वहाँ दूसरी बस्ती बसाओगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आपका कोई कानून के हिसाब से है कि आबादी बढ़ानी है, विस्तार करना, आबादी बढ़ाओ, जहाँ के यहाँ नियमन कर सकते हैं, क्योंकि पंचशील में किया है। हमारा एक आदमी हाबल जी गोलीकांड में मतलब मरा था एडीए के खिलाफ लड़ते हुए 90 में, उसके बाद आदमी मरने के बाद 10 साल बाद उस एरिया में काफी मकानात को नियमन किया है इसी एडीए ने। तो हम चाहते हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई अच्छा रास्ता निकाल के, और जहाँ नियमन होने का वहाँ नियमन कर दो, जहाँ पर आबादी बढ़ाने की है इनकी जो भी नियम से, ऐसा नहीं कहते कि भाई हम कह रहे जो ही नियम होगा, पर बिल्कुल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अशोक, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। अपडेट देने के लिए शुक्रिया।
और झुंझुनू जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नान का बास गांव में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री पर पुलिस ने बुलडोजर चला करके उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशों पर की गई है। जानकारी के अनुसार बाहर से पोल्ट्री फार्म दिखाई देने वाले इस परिसर के भीतर एमडी ड्रग का निर्माण किया जा रहा था। जांच में सामने आया है कि इस फैक्ट्री का नेटवर्क महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पकड़ी गई एमडी ड्रग की जांच में इस फैक्ट्री का लिंक झुंझुनू से जुड़ा मिला। पुलिस इस मामले में पहले ही अनिल सिहाग को गिरफ्तार कर चुकी है। आज सुबह भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची टीम ने फैक्ट्री को चारों ओर से घेर लिया है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई हुई थी वो बड़ा ही क्लैंडस्टाइन बोलते हैं, बड़ा ही सीक्रेट वर्क था। 15 दिन पहले इन्होंने इस स्पेस को रेंट पे लिया था। जो बिज्जू जाट बदमाश है सीकर का, वो एमडी सप्लाई करता था महाराष्ट्र के थ्रू, किसी के थ्रू। उसने यहाँ 15 दिन पहले इस अनिल से बोला था कि मुझे कोई जगह दे दे 50,000 रुपए में, 3 दिन का काम है। तो वो वहां पे आके इसने निर्माण किया था। इसमें जो कार्रवाई की जा रही है हमारे तरफ से, नशे का सौदागर, जहर का व्यापार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा तक तार, 100 करोड़ का माल, दरिंदे गिरफ्तार। जहर के व्यापार पर महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की नजर थी। लंबे समय से आरोपियों की भी तलाश थी, जिसका नतीजा रहा कि राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी एमडी ड्रग्स फैक्ट्रियों में से एक का पर्दाफाश हुआ। झुंझुनू के धनूरी थाना इलाके में आने वाले नांद का बास गांव में संचालित अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें एमडी ड्रग्स, केमिकल मशीनरी और अन्य उपकरणों समेत करीब 100 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई। झुंझुनू जिले राजस्थान में वहां पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहां से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वहां पे जो कच्चा माल उन्होंने 50 करोड़ के आसपास का, 50 से 75 करोड़ के बीच का कच्चा माल वहां से बरामद किया। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने 4 अक्टूबर को भयंदर में ड्रग्स तस्करी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि राजस्थान के झुंझुनू में एमडी ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा है। जांच में पता चला कि इस फैक्ट्री का संचालन पूर्व सरपंच पति सुरेश सिहाग का भतीजा अनिल सिहाग कर रहा है। जिसके बाद महाराष्ट्र से एएनसी की टीम राजस्थान पहुंची। 13 दिसंबर को बोगस ग्राहक के जरिए अनिल सिहाग से संपर्क कराया गया, तो अनिल 14 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे 1 किलो एमडी ड्रग्स लेकर सीकर के एक होटल में मिलने पहुंचा, जहां उसे दबोच लिया गया और अब तक इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ की एमडी और कुछ बाकी जो है चीजें बरामद की गई थी। उसी पे और काम करते हुए अभी तक इस केस में 11 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट्स ने अरेस्ट किया। अनिल सिहाग के एमडी ड्रग्स तस्करी से जुड़ने की कहानी भी काफी फिल्मी है। दरअसल अनिल 12वीं पास है, पहले खेती बाड़ी और साल 2016-17 में वो अपने चाचा सुरेश सिहाग के मुर्गी फार्म में काम करता था। लेकिन इसी दौरान उसकी दोस्ती बाजला निवासी सुभाष से हुई, जो मध्य प्रदेश के नीमच से डोडा पोस्त लाता था, जिसके साथ अनिल भी जुड़ गया और फिर धीरे धीरे एमडी ड्रग्स तस्करी के खेल में शामिल हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सीकर के नेतड़वास निवासी बिज्जू उर्फ जग्गा से हुई, जिसने अनिल को सुनसान जगह में फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया। अनिल की गिरफ्तारी के बाद एएनसी ने उसके मोबाइल से बिज्जू उर्फ जग्गा को व्हाट्सएप कॉल कर जयपुर रोड सीकर पर बुलाया। बिज्जू वहां पहुंचा भी, लेकिन गिरफ्तारी की भनक लगते ही कार की गति तेज कर भागकर फरार हो गया। इसके बाद एएनसी टीम अनिल को लेकर नांद का बास गाँव पहुंची, जहां से एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री, केमिकल, उपकरण और तैयार माल बरामद किया गया। फिलहाल एएनसी अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह के तार राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। फरार आरोपी बिज्जू उर्फ जग्गा की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।